शिकारियों ने जंगल में घुसकर शेर का बच्चा चुरा लिया। इस बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज़ में ले जाया जा रहा था। इसके बाद एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं जो पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो आइलैंड पर घूमने जाती है। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था और अब उसकी मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा को विरासत में मिला है। आइलैंड पर अंकल उसका इस्तकबाल करते हैं। वहाँ पर एक सुंदर सा घर था। उसने फैसला किया कि वो आज की रात इसी आइलैंड पर गुजारेगी। रात के एक समय में उसके अपने दादा की वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे थे स्नो नाम की एक मादा बेरिया दोस्त थी। दादा ने एल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढे और उससे दोस्ती कर ले। दूसरे दिन स्नो की मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा रही थी लेकिन फिर उसने दादा की बात को माना और स्नो को खाना खिलाया। कुछ देर के बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं लगी थी। फिर एल्मा उसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आई। घर में 3 प्यारे प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश हुई। उसने फौरन अपने अंकल को बुलाया लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है। फिर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही है। उससे बेहद खुशी हुई क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती गई। दूसरी तरफ अंकल को डर था कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बड़े हो चुके थे। एल्मा इन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती थी और अपने दादा की पसंदीदा जगह पर इनके साथ खेला करती थी। बदकिस्मती से एक दिन जब वो पियानो के ऑडिशन के लिए गई तो पीछे से शिकारी आइलैंड में आ गए और वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले गए। जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा लेकिन स्नो तो वहाँ थी ही नहीं। अब उसका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ध्यान रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में जानवर भी उस पर जान छिड़कते थे। देखते ही देखते अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे लेकिन उनके पास जाने से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। उन्होंने फिर एल्मा को समझाया कि उनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन माँ बेटी कश्ती में आइलैंड के करीब आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा तो वो जैक को रोकने के लिए भागी लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर गिर गई। उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर भी उसके पास आ गए और उसे उठाने की बहुत कोशिश करने लगे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई घंटे तक वो जोर जोर से आवाजें देने लगे कि मदद के लिए कोई आए लेकिन कोई भी नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा के पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह अंकल ने एल्मा को कई दफा कॉल की लेकिन जब कोई भी जवाब ना मिला तो वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वो फौरन आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि जरूर जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दी। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को एल्मा की हिफाजत करते हुए देखा तो उन्हें अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने अंकल को बताया कि अगर जानवरों ने उसको गर्माहट ना दी होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। इधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर दूसरों के हवाले कर दिया था और ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को सील कर दिया गया था जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों को मारा करता था लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा। उसका बेटा राफा बहुत ही नरम दिल था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई थी लेकिन कुछ ही दिनों में ड्रीमर को कई नशीली दवाइयां देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता रहा। इधर हॉस्पिटल में एल्मा होश आने पर जैक और ड्रीमर के बारे में पूछना शुरू कर दिया। अंकल ने भारी दिल के साथ एल्मा को सब कुछ सच सच बता दिया और जैसे ही हॉस्पिटल से वो बाहर आई वो सीधा एनिमल कंट्रोल वालों के ऑफिस में पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो बेरियों के पार्क में बेच दिया गया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया है। ये सुनते ही वो गुस्से से भर गई और ऑफिसर्स पर चलाने लगी लेकिन अंकल ने उसे शांत। अगले कुछ दिनों तक वो शहर के हर एक सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ करने लगी लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। इधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी। ड्रीमर जल्द ही स्टारलाइन के नाम से मशहूर हो गया था। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप बेरियों के पार्क के पास से गुजर रहा था तो जैक ने फौरन अपने दोस्त को पहचान लिया। जैक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल आया। एलन ने जब ये देखा कि वो समझ गया था कि जैक बेहद समझदार है और वो जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। जल्द ही जैक उस तक पहुंच गया जिसको वो ढूंढ रहा था। उसने बड़ी चालाकी के साथ ड्रीमर को पिंजरे से बाहर निकाला। इतने महीने बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों खूब खेले। तभी एलन को पता चल गया कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवर पिंजरे से भाग गए हैं। दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे, इसलिए पुलिस ने शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए थे। बाद में दोनों जानवर जंगल में पहुंच गए जहां एलन और राफा ने उनको देख लिया था। एलन ने ड्रीमर पर अपने गन से हमला किया लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद को गोली का शिकार कर लिया।
जैक उसी वक्त बेहोश हो गया था जबकि ड्रीमर वहां से भाग गया। इसके बाद फौरन रैफा ने जैक का ट्रैकर हटाकर उसे दवाई दे दी जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो गया था। इसके बाद बाप बेटा बार में चले गए और एलन और एल्मा भी ट्रैकर के जरिए उन तक पहुंच गए थे। एलन ने कहा कि उसके पास कोई भी ट्रैकर नहीं है और उनको बाहर भेज, लेकिन समझदार रैफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एलन और एल्मा को सब कुछ बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया जहाँ आखिरकार ड्रीमर उन्हें मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उनको एक झोंपड़ी में ले गया था जहाँ जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी पुलिस वहां पर आ गई। एल्मा ने उन्हें खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक जाने के लिए सिर्फ नदी को पार करना था, लेकिन वहां पर कोई भी कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको तैरकर ही जाना पड़ा। जैक तो उसी वक्त नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे बहुत हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन ड्रीमर जंगल की तरफ भाग गया। जैसे ही जैक और एल्मा तैरने लगे तो इन्हें बंदूक के चलने की आवाज आई। इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड जाकर एल्मा रोने लगी, लेकिन तभी ड्रीमर उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर एल्मा बहुत खुश हुई। आखिरकार एल्मा ने दोनों के लौटने की खुशी में पियानो बजाया। आखिर में उसने अपने जानवरों की सबको कहानी बताई जिससे सभी के दिल भर गए।